देश में पिछले 2 दिनों से एक खास प्रकार का नैरेटिव चलाया जा रहा है। विपक्ष महिला विरोधी है, सत्ता पक्ष भी यही कह रहा है, मीडिया में भी यही परोसा जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री खुद राष्ट्र के नाम पर संबोधन करके देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई महिला विधेयक बिल का विपक्ष के द्वारा विरोध हो रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है। जरा गौर कीजिए, नारी बंधन अधिनियम बिल 2023 में पास हो चुका है, तो फिर ये शोर किस बात की है? सच्चाई यह है, महिला विधेयक बिल की आड़ में सरकार डिलिमिटेशन बिल को पास करवाने की कोशिश कर रही है। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि सीटों की बाउंड्री अपने हिसाब से बदली जा सके, जिससे राजनीति की भाषा में गैरीमेंडरिंग कहते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा की अच्छी स्थिति मानी जाती है, जो परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे सत्ता पक्ष को फायदा मिलेगा। और यही कारण है कि साउथ के राज्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, बेहतर वेलफेयर मॉडल दिया, उन्हें इनाम के बदले राजनीतिक सजा दी जा रही है। आप जनसंख्या के नाम पर राज्यों को हाशिए पर ढकेल रहे हैं और इसे विकास का नाम दे रहे हैं। ये देश की एकता और अखंडता के साथ एक बड़ा मजाक है। इन सबसे अलग अमित शाह कहते हैं कि सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन देश को विकास की जरूरत है या संसद विधायकों की फौज खड़ी करनी है? पहले से ही सरकारी खजाने पर इतना बोझ है, ऊपर से ये नया खर्चा। क्या सिर्फ सत्ता को सुरक्षित करने के लिए देश के टैक्स पेयर का पैसा ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा? और मीडिया इस देश का सबसे बड़ा दलाल है, जो पत्रकारिता कम और सरकार का एजेंडा ज्यादा चलाता है। ये कभी नहीं पूछेंगे कि एलपीजी क्राइसिस बढ़ता है, विदेश नीति लड़खड़ाती है, तब प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम पर संबोधन कहां चला जाता है। आज देश चौथी अर्थव्यवस्था से छठी अर्थव्यवस्था पर आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई इस पर राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं दिया। अंत में बस एक सवाल, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को क्या देश की जनता को इतना बेवकूफ समझना चाहिए?